सभी भाइयों को आज हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और उसके एसआई से रिलेटेड जो तैयारी है, हम उसकी तैयारी करने वाले हैं। इसमें मैं सब कुछ आपका क्लियर कराऊंगा, जैसे यूपीएसआई भी आएगा, इस तरह का पूरा लेवल लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब तक कुछ बच्चे जुड़ते हैं तब तक हम क्या कर लेते हैं, हम सबसे पहले सिलेबस को चेक कर लेते हैं एक बार, सिलेबस किस किस तरह का आएगा और कैसा कैसा पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर अगर देखा जाए तो 4 पार्टों में बटा हुआ है। एक तरफ रेशो एंड प्रोपोर्शन और एक तरफ हमारा आ जाता है परसेंटेज वाला एरिया। इस तरफ ले लेता हूं मैं, प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज और रेशो, इन दोनों को जब हम कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे मैक्सिमम चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। हर चैप्टर इन दोनों पर डिपेंड है। आज के टाइम पर तो आपने देखा भी होगा, कहीं ना कहीं परसेंटेज तो जड़ है, इसी से शुरुआत होती है, परसेंटेज तो आनी चाहिए। ठीक है, और रेशो प्रोपोर्शन को मिलाकर ही, ये दोनों मिलकर ही कहीं ना कहीं आगे काम करते हैं। तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सीआई एंड एसआई, ये एक पोर्शन एक साथ लेंगे। और इस तरफ हमारा जो दूसरा पोर्शन चलेगा वो रेशो प्रोपोर्शन, मिक्सचर और एलिगेशन। स्पेलिंग लिख लेना क्योंकि खामा में इतना टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन आएगा आपका, इसमें पार्टनरशिप आ जाएगी, टाइम एंड वर्क आ जाएगा, आपका टाइम एंड डिस्टेंस आ जाएगा, और आपका इसके अंदर आ जाएगा ट्रेन के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर, और आपका आता है इसमें बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फिर अब इन दोनों पार्ट के अलावा अगर और बात करी जाए तो हमारा क्या आता है, मेंसुरेशन भी आती है। पर आपने एक चीज देखी होगी, अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स हुए हैं, जितने भी अभी हाल फिलहाल में एग्जाम्स हुए हैं, उनके अंदर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो हम इस पूरे पोर्शन को करने के बाद, इसमें और भी पोर्शन है, उसको करने के बाद हम ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री वगैरह को भी लेकर चलेंगे। ट्रिगो और जियो और अलजेब्रा के क्वेश्चंस को भी हम करने वाले हैं। ठीक है, बट पहले इस पोर्शन को कर लेंगे क्योंकि सिलेबस में सिर्फ इतना लिखा हुआ है, बट वो सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस भी जा रहा है। जिस तरह से ग्रुप डी में, रेलवे, एएलपी में हमने देखा कि कहीं ना कहीं ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो लगता है शायद अगर ये भी तो रेलवे ले रही है तो कहीं ना कहीं इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, अब एक पार्ट क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है, नंबर सिस्टम में देखिए, नंबर सिस्टम में क्या आएगा, नंबर सिस्टम में मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा, एक तो नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट और एक पार्ट सेकंड। ठीक है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में क्या है, पार्ट फर्स्ट में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। बेसिक क्वेश्चंस तो कोई नहीं है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आ गए हमारे, सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें, और फ्रैक्शन के बाद हमारे क्यूब आ गया, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, ये सभी जो आते हैं वो इस पार्ट में करेंगे। और सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, नंबर सिस्टम के हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम के सेकंड पार्ट में जीरो, नंबर ऑफ जीरो वाले क्वेश्चन आपने देखे होंगे। ठीक है, दूसरा यूनिट डिजिट, इकाई अंक और रिमाइंडर थ्योरम। इस तरह का जो भी पूरा पोर्शन है, ठीक है, इस तरह के पूरे पोर्शन को हम यहां पर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। देखिए, जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक रहेगा आज का हमारा सिंप्लीफिकेशन।